वसीम वारसी। अच्छा, ये जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जो मुसलमानों का इस्तेमाल कांग्रेस सरकार में हुआ है, मोदी जी ने बहुत ध्यान रखा है, बहुत सुविधा दी है, तो आपको ऐसा लगता है क्या आपके क्षेत्र में आप लोगों तक सुविधाएं पहुंची है? क्यों नहीं पहुंची? हमारे क्षेत्र में जितनी जे कॉलोनी है, जो कि देन तो कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस ने जहां चाहा कि कांग्रेस के विधायक या सांसद कहीं रहे तो उन्होंने किसी मुसलमानों के साथ में कभी कुछ नहीं करा। उनके मैं सर यहाँ झुग्गी बनाना चाहता हूँ, उनके बना लो। उन्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें नाला है पास में, तेरे बच्चे पैदा होंगे, खेलेंगे, नाले में गिरेंगे, और नाले बनवा दी। मत जय करो, झुग्गी बस गई वहाँ पर, है ना। ये उनकी देन है, ये गंदगी ये उनकी देन है। आज इन झुग्गियों के अंदर ये राशन, एक एक बंदे को राशन पहुँच रहा है, तो मोदी जी की देन है ये। पीछे में अभी यहीं सटक बराबर में एरिया है हमारे, जहाँ केंद्रीय विद्यालय अभी मतलब पिछले 65 साल में कभी यहाँ इस एरिया में नहीं खुला कभी। जबकि जो मुसलमान के हमदर्द हैं कांग्रेस या आप आम आदमी पार्टी वाले हैं, तो ये कभी उन्होंने उनकी हमदर्दी में यहाँ कुछ नहीं करा। अगर मोदी जी दुश्मन या हमारे सांसद यहाँ दुश्मन होते तो बराबर पड़ोस में स्कूल केंद्रीय विद्यालय क्यों खुलवाते, जो कि आज तक नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ कोई भी 12वीं तक का स्कूल में जाके देखो हालत कैसी बुरी है। आज अगर वो शिक्षा सही करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके ज़रिए उन बच्चों, गरीब मजदूर बच्चों के, झुग्गी झोपड़ी वाले, जो झुग्गी झोपड़ी देन कांग्रेस की है, ठीक है, उनके नहीं है। अगर उनको झुग्गी झोपड़ी से निकाल के उन्हें केंद्रीय विद्यालय पढ़े, जिसमें बच्चे वकील के, डॉक्टर बच्चे पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं ना बच्चे उसमें, तो वहाँ उनको बढ़ा रहे हैं बराबर में। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो क्या बुरा कर रहे हैं? ठीक है, राशन यहाँ मिल रहा है, जो योजनाएं क्या कहते हैं मोदी जी की है लोगों के लिए, वो सबको यहाँ बराबर मिल रही है, बराबर मिल रही है। अगर मोदी जी ने पहले अगर क्या कहते हैं कितने लगभग 4-5 साल से 3 साल से मोदी जी राशन दे रहे हैं, आगे भी उन्होंने शायद 5 साल का कोटा बढ़ा, हमने सुना था कि बढ़ा दिया है कि जी और लोगों को मिल रहा है तो और क्या मिलेगा। उसमें कहीं नाम तो है नहीं कि जी मुझे तुम्हें सलमान को मिलेगा और राम को नहीं मिलेगा, राम को मिलेगा सलमान को नहीं मिलेगा, सबके लिए है वो। ठीक है, सबको राशन मिल रहा है। यहाँ से बाहर निकलो दिल्ली से अलग, आप रोड पर जाओ, ठीक है, वहाँ के रोड देखो कैसे हैं। उससे पहले कहाँ थे कांग्रेस वाले? और क्या तो 65 साल राज करा है। अगर मुसलमानों की हमदर्दी होती, हमारे कहीं ये मस्जिद की और ये मंदिर की लड़ाई है, ये इनकी अपनी देन है। इन्होंने हमेशा कभी नहीं चाहते, तो अपने टाइम में इन्होंने क्या है, जो ये मुस्लिम कमेटी है, ये इनकी बुराई नहीं ली कभी कि जो मंदिर बनाए थे, क्योंकि अगर ये मंदिर बनाया तो फिर इनकी सरकार हो सकता है पहले ही ख़त्म हो जाती। तो इन्होंने सिर्फ उनको यूज़ करा, उनके टाइम पे लड़वाया। क्या लड़ाई दंगे उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे? उस टाइम पे खूब हुआ करते थे। इन्होंने क्यों नहीं संभाला भाई? ठीक है, आज के टाइम आप मुसलमान का अगर कहीं मोदी जी किसी को पढ़ा रहे हैं या भला कर रहे हैं तो कौन सा नुकसान है? हमारा तो नुकसान है नहीं, हमें तो इस सरकार में बेनिफिट ज़्यादा है। तो आपको लगता है अभी जो राम मंदिर बना है, मुसलमानों के दिल में उससे कोई क्रोध नहीं है, जो ये विपक्षी दल बोलता है? सुनिए, वो चोर बंधन है, गठबंधन जो है चोर बंधन है। चोरों को इकट्ठे हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर ये मुसलमान भड़क गया या हमसे दूर चला गया तो हमारी ज़मीन खिसक जाएगी। ये 2-4-5%, 10% जहाँ भी इनकी सीट के हिसाब से वोट है, वहाँ उस पर ही राज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी आप मंदिर की बात करो तो मंदिर तो ये बन गया तो बवाल ख़त्म हो गया ना भाई। अगर ये जाना था तो हिंदू के मुसलमान किसी पक्ष में जाना था, कोर्ट ने जो, अब हम या तो कोर्ट को कुछ मानने नहीं है। अगर हम कोर्ट को कुछ मानते, सर्वोपरि कोर्ट को रखते हैं अपने, तो फिर कोर्ट की बात माननी चाहिए। हमने मान ली, बात खत्म। बताओ कौन से, आप एक बता दो, किसी एक इंटरव्यू निकाल दो कि नॉर्मल मुसलमान राजनीति को छोड़ के, राजनीतिक मुसलमान को छोड़ के नॉर्मल मुसलमान कहीं विरोध कर रहा हो या गाली दे रहा हो या मंदिर में जाकर पत्थर मार दे, किसी हिंदू के चाटा मारा हो कि तूने हमारी जगह झेल ली, आप मुझे बताओ ना कहाँ करा है। अगर दुख होता, मुझे दुख है तो मैं रोड पर उतरूंगा भाई, आप ऐसा 50 लेकर उतरूंगा। हाँ, अगर मैं किसी राजनीतिक आदमी का, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता कि उसने कुछ कहा नहीं कहा हो, क्योंकि जो नेतागिरी का राजनीति करेगा तो वो तो मंदिर के भी खिलाफ होगा, मस्जिद के भी खिलाफ होगा कहीं ना कहीं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें जब यहाँ पे अभी दंगे, आप दंगों की बात कर रहे थे, दंगों का टाइम था, दंगों के टाइम जो फिर उसका लॉकडाउन का मामला हो गया, हमें लोगों को खाना दिया, ठीक है, और घर घर पहुंचाया। बुश रोड पर क्या कहते हैं, मनोज तिवारी जी यहाँ लोगों के बीच में, शास्त्री पार्क में बहुत तगड़ा जाम रहा करता था। शायद आप कभी इधर को आए हो उस टाइम पे, है ना, ये हो गया 5-1 साल पहले की बात हो गई। आज हमें वहाँ से जाम से मुक्ति हो गई। उसका जाम यहाँ एरिया गली तक में रोड लगता था, जाम लगता था, यानी आदमी गली में निकल के बाहर निकलता था, तो हम गरीब मजदूरों को, ठेली वालों को, सबको दिक्कत हुआ करती थी। आज वो जाम खत्म हो गया और यहाँ हम रोड पर साफ़ सुथरे बैठे हुए हैं। तो ये अच्छा करा बुरा करा, हमारे हक में अच्छा करा है ना, तो हमें क्या नुकसान है? हम क्यों कहेंगे किसी को बुरा कहेंगे? जी देखो, गरीब आदमी को वक्त पर रोटी और टाइम पे पैसे चाहिए। लग रहा है मतलब फिर से मनोज तिवारी बना रहे हैं? बिल्कुल बनेगा मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार को उनके आगे खड़ा करने का क्या मकसद रहा होगा? कन्हैया कुमार को लगता है कि उनको ऐसा लगता था कि कन्हैया कुमार जो है मुसलमानों को वोट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। कन्हैया कुमार को सिर्फ वो कह रहे हैं ना, इन्होंने अपने जो टीम है, इनकी चोर बंधन की टीम है, उनमें से एक आदमी को निकाला और जैसे कोई जानता भी नहीं,
ठीक है। उसको इन्होंने खुद सोशल मीडिया मैंने खुद देखा बीच में कि उनके अपने लोग सोशल मीडिया के उनकी अपनी टीमें गलियों में घूम रही हैं, जो कि सिर्फ खड़ा होकर वहाँ कन्हैया जी तारीफ कर रहे हैं, कन्हैया वगैरह। कन्हैया कोई राजनीतिक आदमी थोड़ी है, वो तो 4 दिन से जेएनयू से निकल के अपने उसमें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो नेता बन गए। अगर कन्हैया जी इतने अच्छे थे, इतना अच्छा विकास या इतना विकास के बारे में जानते थे तो बेगूसराय कहाँ से मुझे तो पता नहीं, खैर वो वहाँ से चुनाव लड़े थे तो वहाँ से जीते क्यों नहीं हैं। आज वो दिल्ली में आए और वो क्या कहते हैं 26 तारीख का टिकट है उनका, वो वापस बिहार चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे। मनोज तिवारी 10 साल से यहाँ टिके हुए हैं, उनका अपना निजी मकान भी है यहाँ पर है। आप एरिया में जहाँ उनका मकान है पता कर सकते हो, आप पत्रकार हो, आपको कोई मना थोड़ी करेगा, ठीक है। वहाँ उनका मकान भी अपना, उसका अपना दिखा दो कहाँ है। वो जब जीतेगा तो सोचेगा यहाँ लूँ नहीं लूँ, तो जीतेगा तो कमाएगा। मनोज तिवारी जीतेगा तो नोट कमा, वो क्या कहते हैं अपने यहाँ अपना फ्लैट है, अपना मकान है। कन्हैया कुमार जीतेगा, लोगों को उतारेगा, खाएगा तो वही जगह लेगा और फिर यहाँ करेगा यहाँ सब कुछ नहीं है, एक तरफा मुस्लिम है और वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? आमिर नाम है मेरा। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ मैं भी यहीं रहता हूँ। आप काफ़ी सालों से रह रहे होंगे? काफ़ी साल से, बचपन से यहीं पे हूँ। बचपन से यहीं है। सुधार देखा कुछ अपने इलाके में? मनोज तिवारी जब से सांसद रहे हैं कितना काम किया उन्होंने? काफ़ी काम हो रहा है, जैसे स्कूल वगैरह बन रहे हैं उसमें काफ़ी काम हो रहा है। और कभी भी काम उनके दफ्तर वगैरह पे चले जाओ तो जो बात है बात सुनी जाती है, ऐसे कोई मसला नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई मसला यहाँ पर है नहीं अभी? लड़ाई दंगे या फिर ऐसा कभी हुआ है कि बीजेपी का सांसद है तो वो हिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मुसलमानों पर कम ध्यान दे रहा है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। वही मैंने आपसे अभी कहा कि जैसे कभी उनके दफ्तर में चले जाओ, कभी कोई बात होती है तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात हो, क्योंकि ये मिक्स एरिया, अगर यहाँ पर मुसलमान है तो वहाँ पर हिंदू है, दोनों आपस में मिलकर रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब इधर से मुस्लिम इलाका है तो वहाँ हिंदू इलाका है? हाँ ऐसा ही है, अच्छा, ऐसा है। मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि लड़ाई वाली बात हो, ऐसी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। कन्हैया कुमार को लेकर आए युवा नेता, अपने आप को कन्हैया कुमार कहते हैं, आप भी युवा हैं। कन्हैया कुमार को आपने देखा भी होगा बहुत बार भाषण देते हुए, कैसे नेता लगते हैं कन्हैया कुमार आपको? देखिए कन्हैया कुमार क्या है, वो बिहार के हैं, वो भी ये मनोज तिवारी भी जी भी बिहार के ही हैं। आप कन्हैया कुमार क्या है कि स्टूडेंट के तौर पर है, अभी तक उन्हें राजनीति में कुछ इतना कोई ज्ञान है नहीं। और मनोज तिवारी जी की बात करी जाए तो 10 साल से यहाँ पर सांसद रह चुके हैं वो, तो उन्होंने काफ़ी कुछ इस इलाके को जाना है और पहचाना है। तो इसलिए अभी बिलीव क्या है कि जो उसको मौका मिला है वही जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वही करते रहें तो बेहतर है। मतलब वो इलाके को जान चुके हैं मनोज? हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक 10 सालों तक उन्होंने पूरा एरिया को देखा है, क्या क्या प्रॉब्लम है उनको अपने तरीके से देख रहे हो। अगर कोई इस बीच में चेंज हो जाता है तो फिर वही चीज़ होती है कि फिर वो आदमी नई तरीके से काम को करता है। ठीक है, तो मनोज तिवारी पर भरोसा है आपको? बिल्कुल है मैम। भरोसा, ठीक है। आंटी जी क्या नाम है आपका? अमीना। अमीना। अच्छा, तो आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? मुझे तो हो गई उम्र, बीच गई यहीं रहते रहते। हाँ। अच्छा, हाँ, कितने साल, मतलब कितने साल हो गए? कोई सा बच्चा भी नहीं है जब आई मैं। अच्छा, जब आए मतलब 60-70 साल लगा लूँ मैं। हाँ 65 साल की तो मैं हुई आई। 65 साल। चलिए ठीक है। तो आप ये बताइए आपके इलाके में पहले तो मोदी जी का बताइए, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? हमें तो सब सही लगते हैं, जो काम अच्छा कर दे वो ही अच्छा हमारे लिए तो बस। हाँ। तो लग रहा है फिर से मोदी जी जीत पाएंगे, काम ठीक कर? पता नहीं भाई, मुझे दूसरे के दिल का क्या पता, ये बताओ। अपने दिल का ही तो मैं जानती हूँ। आपके दिल में क्या है? आप क्या देखकर वोट दे रही हैं, क्या सोचकर वोट देंगे? पता नहीं, अब वो वक्त बताएगा। मुद्दे यहाँ से क्या रहे हैं आप लोगों के? कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। नहीं। सुविधाएं सब मिल रही हैं क्या? सुविधा यही पानी की बत्ती की मिल रही है हमें। पानी और बत्ती मिल रहा है? हाँ, पानी और वो ठीक ठाक सुविधा तो ठीक ठाक आ रहा। ठीक ठाक आ रहा हाँ, पानी भी बत्ती भी। है। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं मुख्यमंत्री? सही है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, वो भी हाँ ठीक है, काम ठीक करते हैं दिल्ली में? काम तो ठीक ही कर रहे हैं। ठीक ही कर रहे हैं। अब आ गए लंबाली के। अच्छा, मनोज तिवारी को आते हुए देखा है यहाँ पर अपने इलाके में? नहीं, मुझे पता नहीं। नहीं पता है उन्हें? हाँ, मुझे पता नहीं उनके बारे में। हाँ। तो और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मोहसिन। अच्छा, तो आप दुकान है आपकी? जी हाँ। कितने सालों से यहाँ पर दुकान है? वो 15-16 साल रहते हैं। 16 साल से। जी। अच्छा, तो यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, दुकान भी आपकी खुद की है, तो यहाँ के क्या मुद्दे हैं आप लोगों के और इस बार क्या सोच के आप वोट देने वाले हैं? ये तो मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पे। जिस साल से कभी विकास नहीं हुआ वो काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। हाँ 10 साल में जो काम नहीं हुआ हाँ काम हो रहा है। हाँ मनोज तिवारी कर रहे हैं काम? मनोज तिवारी काम कर रहे हैं यहाँ पे बढ़िया। हाँ आते हैं आप लोगों के बीच? आते हैं जाते हैं, मिलते जुलते। मिलते हैं? हाँ। अच्छा, आप जैसे उनके पास जाते हैं तो आपको ऐसा है कि इंतजार करना पड़ रहा है कि भाई तिवारी जी अभी नहीं है, बाद में आएंगे? नहीं इंतजार क्या, अगर नहीं है तो नहीं मुलाकात, वो मुलाकात हो जाएगी। हाँ और क्या। और ये जो कन्हैया कुमार उनके आगे खड़े हैं, कुमार तो आके खड़े हुए हैं, वैसे कौन थे यहाँ से जीत रहे हैं, ये निकलेंगे बीजेपी वाले यहाँ से। बीजेपी वाले निकलेंगे? कन्हैया नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए कोई और विकल्प है आपके मन में?
नहीं कोई गलत नहीं, वो काम बढ़िया कर रहे हैं और क्या है। मोदी जी, राहुल गांधी बनने चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बने हैं। मोदी जी बनेंगे, राहुल गांधी क्यों नहीं? अब राहुल गांधी जो काम जो बढ़िया करेगा वही क्यों बनेगा। वही बनेगा। अच्छा, मतलब मोदी का काम आपको पसंद आ रहा है? हाँ। चलिए ठीक है। अंकल जी भी हैं आपके पीछे, क्या नाम है अंकल जी? बुंदू। अच्छा अंकल जी, प्रधानमंत्री किसको चुन रहे हैं इस बार? मोदी है जी, मोदी। मोदी। मोदी मोदी क्यों, क्या कर रहे हैं मोदी? मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे जी। हैं। सुविधा मिलती है आपको? तो पूरी सुविधा दे रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना जो लेकर आ रहे हैं पहुंच रही है? हाँ जी, महीनादारी भी आ रही है खूब। हाँ, और जी काम धंधे भी सही चल रहे हैं, स्वस्थ है, काम धंधे सही चल रहे हैं जी। इस इलाके में कितना सुधार आया आप तक? बहुत कुछ आया, नाली फाली सब, सड़कें वड़कें सब साफ है। सड़कें सब साफ है। अच्छा, मतलब गंदगी अब नहीं रहती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मनोज तिवारी? मनोज तिवारी ने भी काम सही करा, आते आते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, सलाम दुआ भी होती है उनसे। सलाम दुआ होती है? होती है। कैसे बात करते हैं? बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हैं। अच्छे से बात करते हैं। पर आरोप लगता रहता है कि वो हिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मुस्लिम को मतलब बोलते हैं कि नहीं हमें तो नहीं चाहिए। सारा विकास एक ही समझते हैं सब। एक ही समझते हैं सब। अच्छा, राहुल गांधी बनने चाहिए कि प्रधानमंत्री? राहुल का अब अभी चांस कम है। हाँ जी, चांस कम है। कम है। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल तो मतलब अब जो मतलब बेचारे वो चले ही जाएंगे। चले कहाँ चले जाएंगे? पहली तारीख तक है वो। पहली तारीख तक है वो। हाँ। तो अभी मतलब बेल पर आए, आप कह रहे हैं कि चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो लगता है कि जेल से आने के बाद प्रधानमंत्री बन सकते हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे जी। मोदी ही बनेंगे। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो अपने आप को बनाया है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी हार रही है, हम जीत रहे हैं, 300 पार ला रहे हैं। 400 पार आएंगे वो। 400 पार मोदी जी 400 पार। इस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि मोदी हटाओ और देश बचाओ, इस तरीके के नारे अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? तो 2 तारीख को वो हट रहे हैं, जा रहे हैं जेल केजरीवाल जी, फिर बच जाएगा, देश बच रहा है, दिल्ली बच रही है, वो जेल जा रहे हैं। मोदी जी कहाँ से जाएंगे? मोदी जी नहीं जा रहे? वो तो जिसके कर्म खराब में पता लग रहा है ना उन्होंने क्या करा है। जो बच्चों को बिगाड़ रहा है, नस्लें बिगाड़ रहा है, वो खाली मुसलमान का दुश्मन थोड़ी, वो हिंदुओं का ही दुश्मन है। जिसने शराब पिलाई मंदिर के पास, मस्जिद के पास, गुरुद्वारे के पास, जय कॉलोनी में जितने इन्होंने शराब के ठेके खोले हैं, फ्री दिए पिलाई है उनको। अपने बच्चों को पिलाए शराब, फ़ायदा है, पता लगा उन्हें पिलाए, किसी को महिलाओं के नहीं ठेके खोला रात को, तो अपनी बीवी को बच्चों को लेके जाए ना पिलाने के लिए, उन्हें क्यों नहीं पिला रहा? भाई शराब अगर अच्छी चीज़ है, ये तो दुश्मन है ना उनके, बुरी चीज़ के दुश्मन के खिलाफ है, तो अपने घर में यूज़ करो ना, शराब अच्छी चीज़ है। तो ये क्या मुसलमानों के एरिया में क्यों 2-2 3-3 4 ठेके खोल? आप लगाओ ना, यहाँ से देखो, इस रोड से लगाओ, यहाँ से यहाँ तक आपको 10 ठेके मिलेंगे हैं, और एक लाइसेंस के साथ। तो ये तुझे दुश्मन है मुसलमानों का फिर तो। और हमारे लोग, कुछ लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं पार्टी के, वो इसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ भी बढ़िया काम कर रहा, खाली हमें नहीं चाहिए ऐसा पानी, ना हमें चाहिए ऐसी बिजली जिससे कि हमारे बच्चे बर्बाद हो, ना पढ़ाई लिखाई से दूर रहे। क्योंकि जब नशा करेगा आदमी स्कूल जाएगा और बाहर रोड पर नाले पड़ा होगा। तो कुत्ते की मौत मुझे अच्छा कि मोदी जी के साथ रहो। मोदी जी के साथ रहो। तो मोदी जी पर इतना भरोसा है आपको? ठीक है जी, कर रहा है। अब ये स्कूल खुला ही है, किसके बच्चे पढ़ेंगे इसमें? ये क्या कहते हैं, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय खुला है, इसमें बच्चे किसके पढ़ेंगे? सबके पढ़ेंगे ना, हमारे गरीब मजदूर झुग्गी के बच्चे पढ़ेंगे। अब स्कूल बनना है एक और केंद्रीय विद्यालय, उसमें किसके बच्चे पढ़ेंगे? और अभी एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, केजरीवाल जी ने अभी आपको पता लगा होगा, जो निज्जर वहाँ पर वो था, क्या नाम, जो पन्नू उग्रवादी है, 1 अरब 64 करोड़ रुपए उनसे चंदा लिया। डोनेशन का उन पर आरोप लग रहा है। लेकिन आतिशी तो कह रही है कि बीजेपी वाले जो हैं अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं सामने, झूठा डोनेशन का आरोप लगा। ये झूठा, ये बिल्कुल सच्चा आरोप है। वो वहाँ बैठ के खुद बोल रहा है जिसने दिया है। तो ये भ्रष्टाचारी के साथ साथ आतंकवादी भी है, क्योंकि जो आतंकवादियों का पैसा लेगा वो भी आतंकवादी होगा। तो अभी तो ये 2 तारीख को, उसके बाद इसका NIA इसकी जांच करेगी, वो फेस करेगा उसे जांच को, तब पता लगेगा कितना सच्चा और कितना झूठा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से मैंने बातचीत की है, मुस्लिम बहुल पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम जो है मुस्लिम लोगों से मैंने बात की है और जानने की कोशिश यही रही है कि इस बार ये लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। क्योंकि लगातार विपक्षी दलों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, मोदी तानाशाह बन जाएंगे अगर 400 पार सीटें लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा जी ने भी कहा है कि 400 पार इस बार आ रहे हैं और मोदी जिस तरीके से मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, वो फ़र्क नहीं करते हिंदू और मुसलमान के अंदर। ये तो विपक्षी दल हैं जो गठबंधन बनाकर बैठे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो इस बार मुसलमान भड़कने वाला नहीं है, वो मोदी सरकार फिर से लेकर आ रहा है क्योंकि इनको विकास चाहिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।